बच्चों नीट 2025 के लिए अब बचे सिर्फ 5 महीने, और इन 5 महीनों में अब अगर अभी भी आप लोगों को ये नहीं पता है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं तो समस्या नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा अब इन 5 महीनों में हम क्या ही कर लेंगे। नेवर लूज होप। पहली बात, आपने अगर उम्मीद छोड़ दी ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अभी भी होप है कि यस आई कैन डू इट, तो आप सबसे पहले तो माइंड में ये डालो कि यस अभी भी 5 महीने हैं और मैं कर सकता हूं। सबसे पहले तो खुद को यकीन दिलवाओ कि आप 0 से 180 मार्क्स ला सकते हो। क्यों, कैसे लाना है वो मैं बता दूंगी सारी चीजें, बट आप पहले ये तो यकीन करो कि आप इन 5 महीनों में 0 to 180 बिल्कुल जा सकते हो। करना क्या है, कैसे करना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताती जा रही हूं, तो इसको स्क्रॉल नहीं करेंगे, पूरा वीडियो आप डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो और भी जानकारी मिल सकती है। तो नीट 2025 में केमिस्ट्री पर्टिकुलर में आप 0 से लेके 180 मार्क्स सिर्फ 5 महीने में किस तरीके से ला सकते हो। क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सब 3-3 साल के ड्रॉपर बैठे रहने दो। हमें तो क्या करना है, 5 महीने है ना, इस 5 महीने में ये जो स्ट्रैटेजी अब मैं बताने वाली हूं इसके अकॉर्डिंग आपने ईमानदारी से अगर तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा। आपकी नीट 2025 क्रैक करवाऊंगी मैं, डॉक्टर श्रुति मालवी। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखो अंग्रेजों ने राज किया था, है ना, भारत पे अंग्रेजों ने राज किया था 100 सालों तक, है ना। सबसे खतरनाक जानवर होता है इंसान, और इंसानों पे एक दूसरे इंसानों ने, है ना, दूसरे देश से आए हुए इंसानों ने राज किया था। और स्ट्रैटेजी क्या थी, डिवाइड एंड रूल। स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड रूल। आपको भी अब यही करना है, जितना भी सिलेबस है उसको डिवाइड कर दो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, अब सिलेबस में मोटा मोटा हिसाब मैं बता देती हूँ, ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे, बट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो टोटल 20 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं मेरे बच्चों, टोटल 20 चैप्टर्स है। और आपके पास में दिन कितने हैं, 5 महीने है ना, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया अगर हम लेके चले, फरवरी वगैरह मत गिन लेना, 150 दिन आपके पास में है। ठीक, अब आपको क्या करना है, डिवीजन, डिवाइड एंड रूल। आपके पास में चैप्टर्स कितने हैं, 20, आपके पास में दिन कितने हैं, 150। तो यार 150 दिन में अगर आपको 20 चैप्टर्स खत्म करने हैं, या मैं तो कहूं कि 150 दिन भी क्यों, हम तो करेंगे 100 दिनों में इसको कंप्लीट। हम नहीं कर रहे 150 दिन, हम तो अभी भी बचाएंगे कितने, 50 दिन भी बचा लेंगे हम। कैसे बचाएंगे, हम ले लेते हैं 100 + 50 कर देते हैं इसको, है ना। इसको आप 150 पूरे दिन ना मानते हुए 100 + 50 कर लो। अब आपने क्या करना है, आपको करना है ये कि आपको 100 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट योर सिलेबस, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो बचे हुए 50 दिन हैं उस 50 दिन में उसके ऊपर रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, इतनी अगर बात आपके दिमाग में ठन गई, देखो नीट 2025 केमिस्ट्री में 5 महीनों में यदि इस स्ट्रैटेजी से नंबर नहीं आए तो मेरे से आकर के एक बार जरूर मिल लेना, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी से आपके 5 महीनों में केमिस्ट्री में श्योर 180 मार्क्स आएंगे। क्लियर, तो आपको क्या करना है, 150 डेज को 100 डेज + 50 डेज में सबसे पहले तो तोड़ देना है। देन फिर 100 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 50 डेज में आप उसके ऊपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसमें हम उन चीजों की भी बात करेंगे जो आपको नहीं पढ़नी है ना, सबसे फेवरेट टॉपिक हो गया आप लोगों के लिए। तो अभी आप बात करेंगे कि आपके जो 20 चैप्टर्स हैं, है ना, आपके पास में कितने चैप्टर है, टोटल 20। आपके पास में डेज कितने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, 100। तो आप देखोगे कि पर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में कितने दिन हैं, 5 डेज पर चैप्टर। ठीक है, हर एक चैप्टर को आपको 50 दिन में कंप्लीट करना है ना, 5 दिन में, सॉरी 50 नहीं, हर
एक चैप्टर को आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 दिन में एक चैप्टर बहुत आसानी से केमिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक है। आप इन 5 दिन में भी, आप सुनो मेरी बात, कि अगर आप सोच रहे हो कि 5 दिन में कैसे चैप्टर होगा, उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। देखिए, आपको लगता है कि किसी चैप्टर, अच्छा इन चैप्टर का जब आप रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन करने के दौरान सबसे पहले तो, है ना, सबसे पहले तो रिवीजन के दौरान आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से पढूं, मैं कौन सी किताब में से पढूं, रेफरेंस बुक में से पढूं, नोट्स में से पढूं, एनसीईआरटी पढूं, क्या नहीं पढूं। सबसे पहला तो दिमाग में ये क्लियर कर लो, आपने पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हो, आप किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटर से पढ़े हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पढ़ाए हुए अगर बच्चे हो तो खास करके नोट्स, मैं हमेशा एक चीज सिखाती हूँ, नोट्सम शरणम गच्छामि, नोट्स की शरण में चले जाओ, ठीक है। जो बच्चा नोट्स की शरण में चला जाएगा वही पार होगा। ये थोड़ा मैंने स्पेलिंग इधर उधर कर दी है। तो नोट्स की शरण में चले जाओ, एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी नोट्स आपके पास में है उनके अलावा किसी मॉड्यूल को, किसी रेफरेंस बुक को हाथ नहीं लगाना। एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स हैं उसी में से आप जो है रिवीजन करेंगे, पहली बात। अब आप बोलेंगे कि मैडम 5 दिन में कैसे होगा, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स से आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब रिवीजन करने के दौरान आप बोलेंगे मैडम 5 दिन में रिवीजन कैसे होगा। 5 दिन में 5 days इन अ चैप्टर आप किस तरीके से रिवाइज करोगे। आप एक काम करो ना, हर एक चैप्टर के कितने पेज हो रहे हैं, है ना। मान लीजिए किसी एक चैप्टर में, चैप्टर 1 में मान लीजिए 40 पेजेस हैं, है ना, 40 पेज का आपके पास में नोट्स हैं चैप्टर 1 के, है ना। हो सकता है चैप्टर 2 में आपके पास में 30 पेज हो, ठीक है। ऐसे आप पेजेस को गिन लो और इन पेज को 40 को आप 5 से डिवाइड कर लो, आपको 8 पेज पर डे पढ़ना है। क्लियर। पहली बात, डिवाइड एंड रूल सबसे खतरनाक रूल है दुनिया का, डिवाइड एंड रूल। सबसे पहले आपने सिलेबस को डेज के हिसाब से बांटा, फिर पर डे के हिसाब से आपने पेजेस बांट लिए हैं, ठीक है। तो जितने भी, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर के आपके पास में 40 पेजेस का नोट्स है, तो आप 40 को 5 से डिवाइड कर दो। इधर 30 पेजेस हैं अगर सेकंड चैप्टर में, तो आप 30 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको 6 पेज पर डे पढ़ने हैं, बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। और जब तक 6 पेज ना पढ़ लो ना, तब तक उठना नहीं है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या करनी है, जब आप पूरा का पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा, आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी के साथ में, 100 डेज में रिवीजन आपका कंप्लीट, क्लियर। 100 दिनों के बाद में आप आओगे उन 50 दिनों की तरफ जिसमें आपको करनी है प्रैक्टिस, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और इनका रिवीजन करना है, ठीक। अब जब आप रिवीजन करने आओगे दोबारा, यस, हाँ, जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन का भी रिवीजन करना है। एक बार रिवीजन किया, 100 दिन में चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरी बार में क्या करना है, उस रिवीजन का भी रिवीजन करना है। तो जब चीजें दोबारा से आप पढ़ोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में से चीजें, देखो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बोलता है, आपके 2 टाइप के माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, है ना। अनकॉन्शियस में नहीं जाना है अभी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस 2 तरह के माइंड होते हैं। मान लीजिए कॉन्शियस माइंड है और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो साइकोलॉजी है वो यही बोलती है कि सबकॉन्शियस माइंड में से जब चीजें कॉन्शियस माइंड में बार बार आती जाती हैं, यानी कि जब आप पुरानी चीजों को बार बार रिकॉल करते हो तो वो पक्की याद हो जाती है और उनको आप कभी भी नहीं भूलते हो। इसलिए कह रही हूँ कि रिवीजन का भी रिवीजन करना है, ठीक है। आपने एक बार रिवीजन कर लिया, 100 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब आप जब 50 डेज में आएंगे तो वही आप क्या करेंगे, 20 चैप्टर्स को 50 डेज में कन्वर्ट कर देंगे और हर एक चैप्टर के लिए आपको मिल जाएंगे लगभग, कितने दिन होते हैं जरा जोड़ के बताना, मेरी मैथ्स जरा कमजोर है, 0.4 डेज, 4 दिन नहीं, अरे मैंने उल्टा कर दिया,
तो आपको क्या करना है, इन 50 दिनों में 20 चैप्टर का प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास है 2.5 दिन, 2.5 दिन आपके पास में बचता है, 2.5 डेज, 2.5 डेज हैं आपके पास में हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए। अब इन 2.5 डेज में आप रिवीजन कैसे करोगे, 50 दिन वाली स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे बनाओगे, सुन लो। आपने क्या करना, आपके पास कितने हैं, 2.5 डे पर चैप्टर अब आपके पास में बचा है, ठीक है। अब 2.5 डे पर चैप्टर में है तो आपके पास पूरे 2.5 दिन है। इसमें से एक दिन में आपने क्या करना है कि आप चैप्टर को 2 बार और रिवाइज कर लो। उसी चैप्टर को 2 बार पढ़ लो, एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ लो, या एक बार सुबह उठते ही पढ़ लो, एक बार रात को सोने के पहले पढ़ लो। उल्टा मत कर देना, एक बार सुबह उठने के पहले और रात को सोने के बाद, ठीक है। एक बार आप सुबह उठने के बाद में और एक रात को सोने के पहले आप रिवीजन कर लो उसी चैप्टर का, जिस चैप्टर को आपने उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप करो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बचे हुए 1.5 दिन में। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, तो अथाह सागर भरा हुआ है। क्वेश्चंस कहाँ से उठाने हैं, अरे मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे फूल जैसे नौनिहालों, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाना है, तो क्वेश्चंस नहीं करने, चिल्लर क्वेश्चन करने। कहाँ से उठाओगे, सबसे पहले तो मुड़ो अपनी NCERT की तरफ, ठीक है। ये है सबकी माँ, NCERT इज द मदर ऑफ ऑल द बुक्स। क्लियर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए ना बेटा, कहीं मात नहीं खाओगे। एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, दूसरा एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, और लास्ट में आती है जो पीछे पीछे वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन। इन तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को उस चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के सबसे पहले एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगा लो, मजा आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, करके देखो मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि आपने करने हैं PYQs, है ना। उस चैप्टर के नीट में आए हुए पुराने क्वेश्चंस उठा लो। 2024 में कर रहे हो तो 2023 के उठा लो, 22 के उठा लो, 21 के उठा लो, 2020 के उठा लो, 2019 के उठा लो। जो सिलेबस डिलीट हो गया है वो मत उठाना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि PYQs करने के बाद में PYQs करोगे, है ना। अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी, आपके पास में क्वेश्चंस की हो गई है लिस्ट तैयार। अब इस लिस्ट में से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो है चिल्लर क्वेश्चन, है ना, जो आप बहुत आराम से कर पाते हो, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टेढ़े क्वेश्चन है, TEDHE, टेढ़े क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तोप क्वेश्चंस हैं। ये तो अपने को करना ही नहीं है। अरे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करो, एक क्वेश्चन चाहे चिल्लर क्वेश्चन होगा तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे सही होने पे, और टॉप क्वेश्चन होगा तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हो, बट अब क्वांटिटी पे भी आ जाओ। तो टॉप क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें करने हैं चिल्लर क्वेश्चन और टेढ़े क्वेश्चन। पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन उठाया, 1 सेकंड में आंसर आ गया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, लगा दो नंबर, ठीक। ऐसा क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन आता तो है पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, ये जिस टॉपिक से आया है उसके नोट्स देख लेता हूँ। ये होते हैं सेकंड टाइप, है ना। एक तो होता है चिल्लर क्वेश्चन, फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे होते हैं सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन। सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन वो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। और तीसरे होते हैं समझ में ही नहीं आ रहा है यार ये क्वेश्चन कैसे करें, कहाँ से दिया है, 2 टॉपिक मिला करके दिया है, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, नहीं करना ऐसा क्वेश्चन, आप 1 और 2 पे फोकस करो, ठीक।
अब आपको क्या करना है, ये जो चिल्लर क्वेश्चन है इसको एक ही बार करना है, ठीक है। अगली बार जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे या जब आप 2-3 चैप्टर्स का मिला करके रिवीजन जब आप करने बैठेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चिल्लर टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको ये टेढ़े टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इनको कर सकते हो। और तोप क्वेश्चंस जो है जो थर्ड कैटेगरी में मैंने डाले हैं, इनमें से भी अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं कि हाँ यार अब ये वाले क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि इसमें से 4-5-6 क्वेश्चंस जो है वो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उठा लो, ठीक है। क्योंकि चिल्लर क्वेश्चन तो चाहे एक बार करोगे चाहे 50 बार करोगे आपको आसानी से आ ही जाएगा। जरूरत कहाँ है, वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जहां पर स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ रही है, जहां पर थोड़ी सी मेहनत से काम चल सकता है, वहां मेहनत करनी है, गलत जगह मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। जो आ गया वो तो आ गया, जो नहीं आया उसके ऊपर काम करना है, ठीक। तो बच्चों इतना काम करने के बाद में अब आप बोलोगे कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस करें, है ना। एक ये भी चीज जो है वो माइंड में आती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप कम से कम ना 150 से 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर निपटा दो। एक चैप्टर में से आप 150 से 200 क्वेश्चंस आराम से निपटा लोगे, ठीक है। इतना काम यदि आप लोगों ने कर लिया ना, आपको नीट में 0 से हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इन 5 महीनों में आप वो कर डालोगे जो 5 साल पढ़ने वाले बच्चों ने भी नहीं किया होगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि दिवाली आती है घर में, है ना, दिवाली आती है तो मम्मी ऐसे थोड़ी बोलती है कि 2 साल पहले से बोलती है कि ना 2024 वाली दिवाली के लिए अभी से सफाई की तैयारी चालू कर दो। 2 साल में भी वो तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। बट दिवाली आने के कुछ दिनों पहले मम्मी बोलती आज क्या, आज रूम साफ हो जाना चाहिए वरना तेरा मोबाइल भी ले लूंगी और तुझे खाना भी नहीं दूंगी। सिंपल, एक दिन में कमरा साफ, वही वाला काम है कि जो काम 5 साल में नहीं किया, जो काम 3 साल में नहीं किया, जो काम 2 साल में नहीं किया, 5 महीने में आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल। बट 3 चीजें याद रखनी है, एक तो रहम नहीं करना अपने ऊपर, है ना, बिल्कुल रहम नहीं खाना, जैसे हो उसी कंडीशन में खड़े हो जाओ, क्योंकि 5 ही महीने हैं, एक भी दिन वेस्ट किया तो पीछे चले जाओगे बच्चों, पहला काम। दूसरा कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है, कंसिस्ट रहना है, जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया है उसके ऊपर बिल्कुल अटल रहना है, ठीक है ना। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आप लोगों के लिए है और आगे आगे देखिएगा कि और भी स्ट्रैटेजीज आती जाएंगी जो आपको बिल्कुल हेल्प करने वाली है। नीट में ड्रॉप नहीं करना ले पड़ेगा आप लोगों को, बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। जो बच्चे 11th और 12th वाले हैं ना, खास करके उन बच्चों के लिए तो मैं बोल रही हूँ, अगर ये वाली स्ट्रैटेजी जो है आप लोगों ने अगर अपना लिए ना, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा तैयारी है आप लोगों की। बच्चा अगर आप कभी स्कूल से किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले रखा, हम तो कैसे ही करेंगे मैडम तैयारी, हमने तो किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले रखा, अभी तो हम सिर्फ 12th पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ना कोचिंग में रह करके, उनको भी लास्ट में आकर के ये चीज बहुत अच्छे से पता लग जाती है कि भैया पढ़नी तो क्या है, NCERT। क्वेश्चन तो NCERT में से ही आएगा, कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ना बहुत काम आने वाली है, आज ही से शुरू हो जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट।